जय माता दी। स्वागत है इस अद्भुत और पावन कथा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं नवरात्रि के चौथे दिन की देवी माँ कूष्मांडा की अलौकिक गाथा में। यह वह रूप है जिनकी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार ही अंधकार था, तब उनकी दिव्य मुस्कान से सृष्टि का आरंभ हुआ। तो आइए भक्तिभाव से सुनते हैं माँ कूष्मांडा की यह दिव्य कथा, जो न केवल हमारी श्रद्धा को गहरा करेगी बल्कि हमारे जीवन को भी नई ऊर्जा और प्रकाश से भर देगी। बहुत समय पहले, जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, जब चारों ओर केवल घनघोर अंधकार था, तब न समय था, न दिशा, न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन था, न रात। सिर्फ एक अनंत शून्य था और उसी शून्य में विद्यमान थी आदि शक्ति, वह शक्ति जो स्वयं में अनंत है, वह शक्ति जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की जननी है, वह शक्ति जिसे हम माँ कहते हैं। त्रिदेव उस समय मौन थे, वे भी नहीं जानते थे कि सृष्टि की रचना कैसे हो, क्योंकि जब कुछ था ही नहीं तो उसका विस्तार कैसे होता। तभी आदि शक्ति मुस्कुराई। उनकी मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें असीम प्रकाश छिपा था। जैसे ही उस मुस्कान का तेज फैला, अनगिनत ज्योतियां उत्पन्न हुई। उन ज्योतियों से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु प्रकट हुए। पंचमहाभूत बने, आकाश बना, धरती बनी, पर्वत और सागर बने, और यहीं से जीवन का बीज अंकुरित हुआ। देवी ने स्वयं कहा, यही मेरा स्वरूप है कूष्मांडा। कूष्म यानी हल्की मुस्कान और अंड यानी ब्रह्मांड। मेरी मुस्कान से ही यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, इसलिए मुझे कूष्मांडा कहा जाएगा। शास्त्रों में माँ कूष्मांडा का वर्णन अत्यंत भव्य है। वे अष्टभुजाधारी हैं। 8 हाथों में कमल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और कमंडल विराजमान रहते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो पराक्रम और निर्भयता का प्रतीक है। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान रहती है और उनके तेज से दिशाएं आलोकित रहती हैं। उनके हाथ का कलश अमृत से भरा है, जो जीवन की ऊर्जा का संकेत है। उनकी जपमाला तप और साधना का प्रतीक है, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार, जब देवी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सबसे पहले उन्होंने एक विशाल कूष्मांड यानी कद्दू उत्पन्न किया। उस कद्दू में उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के बीज रखे, इसीलिए कद्दू को उनका प्रिय भोग माना गया। भक्त जब नवरात्रि में उन्हें कद्दू अर्पित करते हैं तो यह आयु वृद्धि करता है, रोगों को दूर करता है और घर में सुख और समृद्धि लाता है। देवी भागवत और शिव पुराण में वर्णन आता है कि एक समय असुरों ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता भयभीत हो उठे और सभी ने मिलकर आदि शक्ति का स्मरण किया। तभी माँ कूष्मांडा सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनके हाथों में गदा और चक्र चमक रहे थे। उन्होंने गर्जना की और असुरों पर टूट पड़ी। उनकी गदा से दैत्य धराशायी हुए। उनके बाणों ने असुरों की सेना को भेद दिया। उनका चक्र घूमते ही दानवों के किले नष्ट हो गए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि असुरों की शक्तियां क्षण भर में विलीन हो गईं। तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई और देवताओं ने माँ को प्रणाम कर कहा, हे देवी, आप ही सृष्टि की जननी हो, आप ही पालन करने वाली हो और आप ही संहार करने वाली हो। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। भोर में स्नान कर भक्त लाल वस्त्र धारण करते हैं। माँ की प्रतिमा या चित्र को लाल कपड़े पर स्थापित कर उनकी आराधना की जाती है। लाल फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। विशेष रूप से कद्दू का भोग लगाया जाता है और इस मंत्र का जाप किया जाता है, ओम देवी कूष्मांडाय नमः, ओम देवी कूष्मांडाय नमः। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन की पूजा से रोग दूर होते हैं, आयु बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है और घर परिवार में सुख और समृद्धि आती है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश देता है। उनकी मुस्कान यह सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, यदि हम मुस्कुराएं तो अंधकार छंट सकता है। उनके 8 हाथ 8 दिशाओं में व्याप्त शक्ति का प्रतीक हैं। उनका सिंह वाहन निर्भयता और साहस का संदेश देता है।
उनका अमृत कलश यह बताता है कि वे जीवन ऊर्जा की अधिष्ठात्री हैं। उनकी जपमाला यह संकेत देती है कि साधना और भक्ति ही सच्चा मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों को अनगिनत फल प्राप्त होते हैं। रोगों से मुक्ति मिलती है, दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है, मन में प्रसन्नता आती है, भय और भ्रम दूर हो जाते हैं, साधक को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, व्यवसाय और कार्य में उन्नति होती है, घर परिवार में शांति और समृद्धि आती है। माँ कूष्मांडा की कथा हमें यह सिखाती है कि मुस्कान और आशा से सबसे कठिन अंधकार भी मिट सकता है। वे हमें बताती हैं कि भय मत करो, धर्म के मार्ग पर निर्भय होकर चलो, सकारात्मक रहो और साधना तथा भक्ति से जीवन को प्रकाशमय बनाओ। अगर आपको माँ कूष्मांडा की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि माँ की कृपा सब तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ दुर्गा और नवरात्रि की और भी दिव्य कथाएं आप तक समय पर पहुँचती रहें। जय माता दी।